विराजमान रहता है, 24 घंटे विराजमान रहता है। और वहां पर कभी अंधेरा होता ही नहीं है, लाइट जाती नहीं है, बिल आता नहीं है, जितना मन करे उतना जलाओ, बिल भी नहीं आए, अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपकी बेटी पार्वती को कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, पानी की समस्या नहीं आएगी ससुराल में। क्या करें? बोले वो कैसे? बोले महाराज कभी भी आपकी बेटी को शनिवार संडे को यदि मशीन लगानी हो, कपड़े धोने हो, तो आवश्यकता जब जल की पड़े तो भोले बाबा के सामने खड़े होकर इतना कह देना कि प्रभु आप थोड़ी सी अपनी गर्दन को टेढ़ा कर दीजिए, क्योंकि गंगा मैया जो है ना साक्षात जटाओं में विराजमान रहती है, 24 घंटे विराजमान रहती है भोले बाबा। और भोले बाबा जैसे ही अपने गर्दन को टेढ़ा करेंगे ना तो कल 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 करके मां गंगा प्रकट हो जाएगी, जल की समस्या नहीं होगी बेटी। और तीसरी बात, आपकी बेटी को ससुराल में जाने के बाद कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। बोले वो कैसे? बोले महाराज जब पहनते ही नहीं है तो धोएंगे क्या? क्योंकि भोले बाबा तो वस्त्र धारण करते नहीं है, क्योंकि भोले बाबा तो बागंबर धारण करते हैं, भोले बाबा वस्त्र नहीं पहनते, बाबा इसलिए वे कपड़े नहीं पहनते, बागंबर धारण करते हैं। और चौथी बात, आपकी बेटी को पार्वती को ससुराल में जाने के बाद अपनी जेठानी के लिए, नंद के लिए, देवरानी के लिए कभी भी रसोई में जाकर बार बार रिश्तेदारों के लिए चाय बिस्कुट नहीं बनानी पड़ेगी, चाय भी नहीं बनानी पड़ेगी, बिस्कुट भी नहीं मंगाने पड़ेंगे, नमकीन भी नहीं मंगानी पड़ेगी रिश्तेदारों के लिए। बोले वो कैसे? बोले महाराज भोलेनाथ के जितने भी रिश्तेदार थे ना, सभी संबंधी थे, वो समय से पहले ही सब यात्रा पूरी कर चुके। अब तो केवल कैलाश पर्वत पर यदि कोई है तो केवल भोलेनाथ है। बड़ा सुंदर रिश्ता है, स्वीकार कर लीजिए, ऐसा रिश्ते बार बार नहीं मिलते महाराज। पार्वती मैया का रिश्ता तय हो गया भोले बाबा के साथ। अब तो जैसे रिश्ता तय हुआ, विवाह का दिन आया तो सब गण जो थे भोलेनाथ के, सब गण जब आए इकट्ठे हुए, बारात का समय होने जा रहा था, गण बोले भैया एक तो वैसी पार्वती मैया हमारी बहुत सुंदर है, और आज तो विवाह वैसी, और जब शादी होती है किसी की कन्या की तो शादी वाले दिन बिटिया जो है, कन्या जो है ब्यूटी पार्लर जाती है, फेशियल जरूर कराती है। और एक तो पार्वती मैया पहले से सुंदर है, और आज फेशियल के बाद तो पार्वती मैया और सुंदर हो जाएगी। और जयमाला के समय जब पार्वती मैया आएंगे भोले बाबा के सामने जयमाला डालने के लिए, तो दूल्हा भी तो थोड़ा सा ऐसे भूतनाथ के संग कौन क्या करेगा? गण बोले भैया जब पार्वती मैया का फेशियल हो रहा है वहां पर तो यहाँ भोले बाबा का भी होने चाहिए। एक गण बोला चिंता मत करो, फेशियल की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, हम अपने कर देंगे भोले बाबा। गण दौड़ा गया, जाकर के शमशान भूमि पर जितनी भी राख रखी हुई थी सब उठा करके लाए, और आते आते भोले बाबा की सर पे से ऊपर से गिराना शुरू कर दिया, नीचे ऊपर से लेकर नीचे, भोले बाबा सफेद सफेद हो गए, पूरे गोले गोले हो गए महाराज, ऊपर से लेकर नीचे सफेद हो गए। गण बोले महाराज फेशियल तो जोरदार हुआ भोले बाबा का। अब देखो भैया बारात जाएगी, दूल्हा जाएगा बारात में, तो सर पे सेहरा भी तो होना चाहिए। अब कैलाश पर्वत का सेहरा कहाँ मिले? एक गण बोला चिंता मत करो, सेहरे की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप लेकर आऊंगा। एक गण जब गया, जाकर देखा तो एक जगह पर 20-25 सर्प जो थे इसको डांस कर रहे थे एक जगह पर। जाते जाते गण ने 25 सर्पों की गर्दन को पकड़ा, और आते आते रस्सी से बांध करके आकर भोले बाबा की जटाओं में डाल दिया। सर्पों की जो पूंछ थी वो तो सेहरे की लड़ी बन गई, और ऊपर जो सर्पों के मुख थे वो क्या बोलते हैं उसको, सेहरे पर जो लगा होता है क्या बोलते हैं, क्या बोले करें बताओ ना? हाँ जैसे होता है। छोटे छोटे 2 सर्प और पकड़े, भोले बाबा के कानों में डाल दिए, बोले कुंडल भी तो होने चाहिए।
तक भोले बाबा जो है दूल्हे बनकर तैयार हो गए। अब नंदी महाराज पूरे बाजार में जब घूम फिर करके आए, आते आते भोले बाबा के सामने जोर जोर से हाँफने लगे। बोले प्रभु भोलेनाथ। भोले बाबा बोले क्या बात है नंदी, कैसे हाँफ रहे हो इतनी जोर जोर से? नंदी बोला महाराज पूरी पेंट मार्केट में घूमकर आ गया, पूरे बाजार में घूमकर आ गया, लेकिन आज तो कोई भी घोड़ी कोई बग्घी खाली नहीं मिल रही, बताओ। और पार्वती मैया के जाने में देरी हो रही है, शादी में देरी हो रही है, बारात अगर समय से नहीं पहुंचे तो अच्छा नहीं है, समय से पहुंचना चाहिए बारात। क्या करें? भोले बाबा मुझे नहीं पता, तुम्हें देखो अपने अब जो करना करो। नंदी बोला प्रभु एक काम करो, जब कोई घोड़ी वाला नहीं मिल रहा, बग्घी वाला नहीं मिल रहा, तो एक काम करो, आज जो है ना आप हमारे ऊपर सवार हो जाइए, हमारे ऊपर सवार हो जाओ और हम ही आपको आपकी बारात में लेकर चलेंगे। भोले बाबा बोले हाँ भैया ये सही रहेगा, कम से कम हमारे 2-4 पैसे तो बचेंगे, क्योंकि जब दूल्हे को बैठाते ना घोड़ी में, बग्घी में बैठाते, घोड़ी में बैठाते तो नहीं देना पड़ता है। यहाँ बोले यहाँ भी देना पड़ेगा, उतरते तो उतराई में दो, चढ़ाई में दो है। बोले बोले आप बोले 2-4 पैसा तो बचेंगे हमारे। भोले बाबा नंदी पर सवार हो गए, बारात जाने को तैयार हो गई। और अब तो जैसी बारात जाने को तैयार हुई, भोले बाबा के नगर, पार्वती मैया के नगर में जब बारात पहुंची तो भोले बाबा की बारात में तो आपको मालूम है कौन लोग गए थे? कौन लोग गए थे? भूत, प्रेत, पिशाच, सब गए थे महाराज। ऐसे ऐसे बाराती गए थे, ऐसे ऐसे भूत प्रेत गए थे भैया, ताऊ के हाथ ही ना है, बिना हाथ के ही बारात में डांस हो रहा है। ताऊ के पैर ही ना, बिना पैर के बारात में नृत्य कर रहे हैं महाराज बारात। अच्छा अब एक बात और है, जब गली में किसी की बारात निकलती है ना, जाती गली में से, तो माताओं की विशेषता होती है, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजती जाकर देख क्या किसकी बारात जा रही है, कैसी बारात जा रही है। माताओं ने जब भोले बाबा की बारात जब पार्वती मैया के नगर में आई तो जब बच्चों को भेजा कि देख कर कैसी बारात जा रही है, तो बच्चे जब आए तो आते आते भोले बाबा के गले में जो बड़ा सा सर्प लटक रखा था, सर्प ने जैसी बच्चों की ओर खुशी हो रही हो तो अपने स्थान पे खड़े हो